क्या पुणे में इंग्लैंड को गंभीर ने रात दहाड़े लूट लिया? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राम वैष्णव और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर। दोस्तों, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने कल क्या जबरदस्त बैटिंग करी और शिवम दुबे तो एंड तक खेल गए। लेकिन दोस्तों, 20वें ओवर की चौथी बॉल शिवम दुबे के हेलमेट में जाके लगती है। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो कॉन्कोशन प्रोटोकॉल के तहत अगर आपके हेलमेट पे बॉल लगती है तो एक डॉक्टर आता है और वो आपको देखता है। ठीक वैसे ही जो डॉक्टर था वो आया और शिवम दुबे को देखा भी, लेकिन शिवम दुबे ने उसके बावजूद अपने खेल को जारी रखा। और जब इंडियन टीम की बॉलिंग की बारी आई तो ये खबर आई कि जो शिवम दुबे हैं उनको कॉन्कोशन हुआ है और वो अब टीम से बाहर हो गए हैं। उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे हर्षित राणा को टीम में शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से जो इंग्लैंड के कप्तान है जॉस बटलर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते, वो नाराज दिखते हैं। दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक रूल बता देता हूं। अगर क्रिकेट में आपके हाथ पे, पैर पे, पीठ पे या फिर पेट पे चोट लगती है तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे जो प्लेयर आता है उसको सिर्फ फील्डिंग करने की ही अनुमति होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कॉन्कोजन हुआ है तो उस केस में सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो प्लेयर आता है वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर सकता है, उन दोनों के लिए वो एलिजिबल रहता है। लेकिन दोस्तों, यहां पे कॉन्कोजन का एक रूल ये भी आता है कि सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो प्लेयर आता है वो लाइक टू लाइक होना चाहिए, यानी जिस नेचर का जो प्लेयर बाहर गया है उसी नेचर का प्लेयर आना चाहिए टीम में। तो दोस्तों, यहां पे दो कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई है कि अगर शिवम दुबे को कॉन्कोशन हुआ था तो उन्होंने लास्ट की 2 बची बॉलें क्यों खेली। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल ही बकवास है, क्योंकि कॉन्कोशन जब होता है तो प्लेयर को उस टाइम पे पता नहीं चलता, थोड़े टाइम के बाद ही पता चलता है। तो इस कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा का आना वो तो मेरे गले से भी नीचे नहीं उतर रहा है। अब यहां पे दोस्तों मुझे एंटी नेशनल कहने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम सब इंडियन क्रिकेट के फैन हैं, इंडियन टीम के फैन हैं। शिवम दुबे की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वो एक ऑलराउंडर है और उनकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हर्षित राणा हो ही नहीं सकते। दोस्तों, शिवम दुबे को आपने कब 140 की स्पीड में बॉल डालते हुए देखा, ये मुझे बताइए। वो तो छोड़िए दोस्तों, आपने उनको लास्ट टाइम कब इंडियन टीम की तरफ से बॉलिंग करते हुए देखा। हर्षित राणा एक बॉलर है और वो अर्शदीप का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे यह समझ नहीं आया कि शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा का आना, ये तो मुझे बिल्कुल ही गड़बड़ वाली बात लग रही है। और दोस्तों, अगर टीम में कोई और नहीं होता तो समझ में आता कि कोई ऑप्शन नहीं है, उस वजह से हर्षित राणा को टीम में लिया गया है रिप्लेसमेंट के तौर पर। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के पास उस समय रमनदीप जैसे ऑप्शन भी अवेलेबल थे जो कि बॉलिंग और बल्लेबाजी दोनों कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, इन चीजों के बावजूद भी जो गंभीर है वो इंग्लैंड के साथ खेल गए और उनको पेल गए। आपके हिसाब से दोस्तों क्या यह सही हुआ? अगर हमारे साथ ऐसा होता तो क्या हम चुप बैठते? फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मैच में क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। मैच शुरू होता है और इंग्लैंड टॉस जीत जाता है और दोस्तों इस बार जॉस बटलर को देख के ऐसा लग रहा था कि वो हवन प्रॉपर तरीके से करा के आए हैं। आपके हिसाब से दोस्तों क्या ये सही हुआ है? ये बात बिल्कुल सही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या हमारे साथ अगर ऐसा हुआ होता तो क्या हम लोग चुप बैठते? फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता देता हूं मैच की रिपोर्ट के बारे में कि मैच में आखिर हुआ क्या। मैच शुरू होता है दोस्तों और इंग्लैंड टॉस जीत जाता है और जॉस बटलर को देख के ये लग रहा था कि जॉस बटलर इस बार हवन करा के आए हैं और तमन्ना के हिसाब से उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। यानी कि इंडियन टीम पहली बार बल्लेबाजी करने के लिए उतरी इस सीरीज में। जैसे ही दोस्तों हमारी भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, हमारी पोल पूरी तरीके से खुल चुकी थी, क्योंकि जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं साकिब महमूद, उन्होंने दोस्तों दूसरे ही ओवर में 3 विकेटें निकालकर भारतीय टीम को 880 वोल्ट का झटका दे दिया। इसमें दोस्तों जो पहला विकेट गिरता है वो संजू सैमसन का गिरता है और दोस्तों हम संजू सैमसन से यही उम्मीद रखते हैं हर बार कि वो अपनी रन बनाने की कंसिस्टेंसी दिखाए। लेकिन दोस्तों जो संजू सैमसन है वो हमेशा एक कंसिस्टेंसी आउट होने की दिखा रहे हैं, बजाय कि रन बनाने के पैटर्न में वो कंसिस्टेंसी दिखाए। दोस्तों शॉर्ट बॉल पड़ती है और संजू सैमसन फिर से पीछे मुड़ के एक पुल शॉट लगाते हैं और इंग्लैंड के प्लेयर को कैचिंग प्रैक्टिस कराकर आउट हो जाते हैं। दोस्तों दूसरा विकेट गिरता है तिलक वर्मा का और दोस्तों उनकी इतनी ज्यादा तारीफ हुई है कि अब उनको देख के लगता है कि जब वो बल्लेबाजी करने हैं तो उनको अपने हेलमेट पे नींबू मिर्ची लगा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनकी बल्लेबाजी पे नजर लग गई है। तीसरा विकेट दोस्तों गिरता है सूर्य कुमार यादव का और दोस्तों सूर्य कुमार यादव इस पूरी ही सीरीज में एक ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिनके की रन नहीं आए हैं और दोस्तों मुझे लगता है कि अब सूर्य कुमार यादव को अखबार के खोया पाया सेशन में जाकर
ये एडवर्टीजमेंट कर देना चाहिए कि उनकी जो फॉर्म है वो जहां कहीं भी गई है वो वापस आ जाए, उनको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। दोस्तों साकिब महमूद के ओवर की वजह से हमारी इंडियन टीम का जो प्लान था वो ऊपर नीचे हो गया था पूरी तरीके से। रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा ने थोड़ा बहुत पारी को संभाला हुआ था और 10वें ओवर के आसपास 80 रन बनाने तक जो हमारी आधी टीम थी वो पवेलियन लौट चुकी थी। लेकिन दोस्तों फिर यहां से शुरू होता है द हार्दिक पांड्या शो। दोस्तों कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर डिबेट चली थी कि सबसे बेहतरीन T20 प्लेयर कौन है इंडियन टीम की तरफ से। दोस्तों ऑप्शन आते हैं हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों जो मेरा था पूरा का पूरा जो वोट था वो हार्दिक पांड्या की तरफ से गया था, क्योंकि दोस्तों हार्दिक पांड्या एक ऐसे प्लेयर है जो दोनों ही चीज कर सकते हैं एक साथ, बॉलिंग भी और बल्लेबाजी भी, जिसमें से दोस्तों बल्लेबाजी सबसे ज्यादा उन्होंने बढ़िया की और शिवम दुबे के साथ मुश्किल में पड़ी भारतीय टीम को एक विनिंग पोजीशन पे लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। दोनों ही प्लेयर ने दोस्तों 87 रन की पार्टनरशिप निभाई और दोनों ही प्लेयर ने अपने 50-50 रन यानी कि हाफ सेंचुरीज पूरी की। और दोस्तों 20 ओवर के बाद टीम इंडिया 181 रन बनाने में कामयाब हुई। बोले तो दोनों भाई दोनों तबाही। जवाब में दोस्तों जो इंग्लैंड की टीम थी उन्होंने ऐसी शुरुआत की, ऐसी रफ्तार पकड़ी रन बनाने में, ऐसा लग रहा था कि 1947 में जो हमने उनको भगाया था उसका वो बदला हमसे ले रहे हैं। 10 रन प्रति ओवर वो बनाते जा रहे थे। ऐसे में दोस्तों बिश्नोई समाज के एक लड़के ने आगे आकर टीम इंडिया को विकेट दिलाना शुरू कर दिया और यहीं पर भाई साहब जो इंग्लैंड की टीम है वो बिखरना शुरू हो गई और गंभीर भाई साहब ने कॉन्कशन रूल का फायदा उठाकर हर्षित राणा को टीम में शामिल किया और हर्षित राणा ने इंग्लैंड की टीम को माफी मंगवाई, क्योंकि दोस्तों जो इंग्लैंड की टीम वाले हैं उनको जो शिवम दुबे थे उनको बाउंसर मारना भारी पड़ गया। एक दोस्तों हैरी ब्रूकी थे इंग्लैंड की टीम में जिनको कि पुणे के पॉल्यूशन से इस बार कोई भी शिकायत नहीं थी और उन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगा दी। लेकिन दोस्तों हर्षित भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? हर्षित भाई ने दोस्तों कॉन्कशन रूल का भरपूर फायदा उठाते हुए गंभीर भाई साहब को पूरी तरीके से खुश कर दिया और दोस्तों एक वक्त पे जो इंग्लैंड की टीम आसानी से जो 181 रन का जो टारगेट था उसको चेस कर रही थी वो दोस्तों 166 रन पे क्या हो गई, खत्म। और दोस्तों इंडिया की टीम को 15 रन से जीत मिल गई और इसी के साथ दोस्तों हमने इस सीरीज को भी जीत लिया और 17वीं बार हमने T20 सीरीज को जीता। लेकिन दोस्तों एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि क्या इंडिया की तरफ से, क्या मैनेजमेंट की तरफ से, क्या हमारी तरफ से चीटिंग हुई है? क्या बटलर का गुस्सा होना जायज था? क्या सब्स्टिट्यूट के तौर पे हर्षित राणा को नहीं रमनदीप को आना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फिलहाल दोस्तों आज की रिपोर्ट में इतना ही। आगे की और रिपोर्ट जानने के लिए स्पोर्ट्स रिपोर्टर पे बने रहिए। नमस्कार।